You guys can have a proper idea, like it's a raining time now, how the water is getting filled up here. All the gutters are filled up here, and the water, drinking water pipes are like inside the gutters. You can have a look. So I'm just not telling you guys, I'm also proving you by taking all the videos, so you can have a proper idea. And so you guys can have a look, like the leakage of the pipes here. I was speaking about the leakage of the pipe. That's how the water goes, the dirty water goes in the pipe, so they can see that the germs and bacteria and the worms on the water. So this is your tourist guide, Abdul Hashim here, and I'm again here for the project to make sure that our people are getting the pure water. And I've already informed him about something about our project, is that we are going to be donating the a kind of a ceramic tablets, Maridor tablet, which will definitely make sure to provide them a healthy and safe life. So first I'll show you the home, how it look like. It's a very beautiful and wonderful home, and you see a big small tank here which is utilized for the drinking water, and they also store some waters over here, and some Bisleri water cans, and also you can see that there is a bit bigger tank there which is utilized for the household water, for washing kitchen utensils and having a shower and use for other purposes, this toilet. So I introduce you now to a person who is a bit busy in his business now. So आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान खान। क्या बोले? मोहम्मद रिजवान खान। मोहम्मद रिजवान खान। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 36-37 साल। 36-37 साल। और आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। दोनों लड़के हैं? एक लड़का और एक लड़की है। तो हम यहाँ पर जो आए, एक बहुत इम्पोर्टेंट मकसद से आए हैं। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो पानी मिल रहा है गवर्नमेंट से, ऐसा सर्वे और इंटरव्यू लेने पर पता चला कि वो पानी थोड़ा क्लीन नहीं है, क्योंकि गटर के बाजू में पाइप्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। तो उसके बारे में हमें बात करना है। तो आपको पानी कहाँ से मिल रहा है? पानी तो बीएमसी का ही है। बीएमसी का पानी है, क्योंकि ये सारे तो गटर वटर वैसे भी भर जाते हैं बारिश में। हाँ, और उसके हिसाब से थोड़ा पानी आपको मिलता है। तो गटर वगैरह भर जाते बारिश के वक्त में, आपने कहा। और क्या दिक्कत होती है पानी से? पानी अच्छा नहीं तो स्मेल भी आता है पानी से, मतलब जो है थोड़ा गंदा भी रहता है कलर उसका। हाँ। और थोड़ा देर अगर चालू रखो, उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो थोड़ा कलर चेंज होता है जी। गंदे बदबू तो थोड़ा रहता ही है पानी में जो है। तो आपने जो कुछ बातें कही है तो थोड़ा बहुत खतरनाक मसला है, क्योंकि अगर पानी, इसके पहले तो मैं खुद ही बीमार थे आप? मेरे को पता था, मेरे शरीर में सूजन आ गई थी। करीब मैं 15 दिन तक काम धाम भी नहीं किया था मैं। अच्छा। पूरा फिर उसमें डॉक्टर के पास 2-4 तरह का इलाज कराया था। डॉक्यूमेंट अभी रिपोर्ट तो होगी मेरे पास, मगर अब डॉक्टर जो बताते हैं वही मैं मतलब इलाज किया। 15 दिन मेरा खराब हुआ। और यही बात तो बच्चों को तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम ये सब होते रहता है। नॉर्मल है, सर्दी जुकाम नॉर्मल है। वो खाने पीने की वजह से है कि क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, जो सर्दी जुकाम वगैरह जो होता है ये पानी से ही होता है। हाँ, क्योंकि पेट में दर्द रहेगा, अगर खाना पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो तकलीफ तो होती है, क्योंकि पानी भी पेट में ही जाता है, खाना भी पेट में ही जाता है। अभी बेटी को भी कभी कभी आज कई दिन से पेट में दर्द होता ही है। पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो जितने हमने इंटरव्यू लिए, और काफ़ी जगह जो है ना, ऐसा ही पता चला कि बच्चे जो है, ज़्यादा बच्चे जो है उनको तकलीफ़ पेट में ही हो रही है। और जब वो पेट में पानी जाता है गंदा, तो उससे पेट में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है, हम चाहते कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर उनको ऐसा पेट में तकलीफ़ होगी, सर्दी ज़ुकाम होगी, और तमाम तरीके की बीमारियां जो है अगर उनके अंदर आना शुरू होंगी, तो उससे नुकसान ये होगा कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पाएंगे और ध्यान नहीं दे पाएंगे।
और आपने कहा कि 15 दिन से आपकी तबीयत खराब थी, तो आपने उसका इलाज करवाया? हाँ, मैंने इलाज कराया था। मैं धरावी में कम से कम 3 डॉक्टर के पास हो गया, ब्लड पूरा चेक कराया, खून पेशाब मतलब जितना भी वो था चेकअप सब था। चेकअप करा। मेरी शरीर एकदम सूज गई थी। हाँ, कमजोर पड़ने लगा था जिस्म। हाँ, मतलब हाथ पर पूरा सूजन आ गई थी। वो सूजन। देखने के बाद तो आदमी सोचता था कि क्या हो गया मेरे को। बराबर। अब वो पानी भी ऐसा है कि कभी कभी नहाओ भी तो नहाने के बाद भी खुजली होते रहती है, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले आपने 3 डॉक्टरों के पास से इलाज करवाया और उसके बाद में रिपोर्ट निकालने के लिए उन्हें बोले, ब्लड टेस्ट होगी, वगैरह। मेरे पास रखी है रिपोर्ट, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ढूंढ के दे दूंगा। होगी ना रिपोर्ट। तो उसमें चेकअप में पता क्या चला? अब मुझे तो सर इतना नहीं पता कि मुझे क्या बताया, बस इलाज मेरा करीब 15 दिन के ऊपर चला था। अच्छा, तो बताएंगे टाइफाइड है, जॉन्डिस है, मलेरिया है? पहले टाइफाइड बताए थे। टाइफाइड। हाँ, फिर उसके बाद उसमें उससे ज़्यादा आराम मुझे नहीं मिला। फिर दूसरा एक कुछ बताए थे, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ब्लड और वो चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे थे। तो 2-3 बार में ये तरह तरह का इलाज उन्होंने किया। रिपोर्ट निकाले, अब डॉक्टर हैं जो बोले वो निकाल के देना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने हमको सही होना है। ये धीरे धीरे मेरा महीनों चले गया था। दवा मैं 20 दिन तो डॉक्टर के पास हो गया, फिर उन्होंने 10 दिन की लास्ट में दवा दे के मेरे को बोले इसको खाओ आराम हो जाएगा। पानी आप बिस्लेरी लेके पियो। अब तो सर इतना थोड़ी ना आपको बिस्लेरी के पानी खरीद के पियेंगे या बनाने के उसमें यूज करेंगे। बराबर। आपने कुछ कहा, दिन मैंने यूज भी किया बिस्लेरी। तो जैसा आपने कहा कि पहले पता चला चेकअप के बाद में टाइफाइड है बोल के, और टाइफाइड का इलाज करवाया आपने, उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने बाद में कहा कि कोई और बीमारी है, फिर उसका भी इलाज करवाया 10 दिन, और ऐसा करते करते तकरीबन कुछ महीने बीत गए और आपके तबीयत में फर्क नहीं पड़ा इतना। और ये सब जो हुआ है ये पानी के वजह से हुआ है। हाँ, डॉक्टर ने पानी के लिए बोला कि बिस्लेरी आप पानी जो है बिस्लेरी यूज करो, और हो सकता है तो डब्बा जो आता है बड़ा वाला वो बिस्लेरी डब्बा का लेके उससे खाना बनाओ, क्योंकि इसमें पानी से तुमको जो है दिक्कत हुई है। बराबर। और पानी की वजह से इतनी तकलीफ आपको हुई है, और आप इलाज करवा रहे हो, बट फिर भी वो जो पानी जो बीएमसी दे रही है वो यूज करने पर फिर भी आपका जो मसला हल नहीं हो रहा था। तो फिर लास्ट में जो है मसला हल हुआ जब आपने अच्छा पानी पीना शुरू किया, तो जाकर मसला आपका हल हुआ। तो ये बहुत दिल दुखाने वाली बात है वापस से, क्योंकि अगर आप नहीं कमाओगे तो आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है और घर भी चलाना है, काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। और आपको ऐसा देख के लग रहा है कि अभी भी आपको थोड़ा सा आप दिक्कत में ही हो। तो अब आप जो बोल रहे थे बच्चों के बारे में, तो अब बच्चों की तबीयत कैसी है? बेटी की तो अभी आराम नहीं है, अभी भी उसको आज भी उल्टी हुई दवा लेती है कि मैं हर वक्त तो रहता नहीं हूँ। हाँ, अभी आया हूँ, अभी मालूम पड़ा तो फिर उसको भेजूंगा दवा को। तो उनको बच्ची को भी उल्टी वगैरह हो रही है। हाँ, तो ये भी अभी ट्यूशन गई, अब ट्यूशन से आए तो फिर भेजूंगा। ट्यूशन में गए, वो प्राइवेट ट्यूशन में, स्कूल पढ़ते ट्यूशन भी पढ़ते। तो ये उल्टी जो होती है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये भी एक गंदे पानी से ही होता है। जब पानी साफ नहीं पीते तो फिर वो पेट में आता है, पेट दर्द होता है, फिर उल्टी होती है, फिर जुलाब होती है, और उसके वजह से जो है जिस्म का जो ताकत होता है वो निकल जाता है। जब जिस्म का ताकत निकल जाए तो दवाएं भी इतनी असर नहीं करती, उसके बाद एडमिट करना पड़ता है। अगर आप एडमिट करोगे बच्चों को तो उसमें बहुत खर्चा होता है। तो आपका कितना खर्चा हुआ होगा तकरीबन जब आपकी खराब थी? तो मान के चलो 20 दिन इलाज किया था। हाँ, कुछ भी तो 10-12 हजार तो मेरा उसमें चले गए। 10-12 हजार? और जो बैठा काम धाम नहीं किया वो अलग से नुकसान हुआ। तो जितने दिन आप काम नहीं किए उसका भी नुकसान हुआ, और आपका तकरीबन 10 से 12 हजार रुपया अलग से खर्चा भी हो गया। मतलब जितना वो शरीर के जांच थे, खाली MRI और स्कैन छोड़ के डॉक्टर जितना था, मैं बल्कि एक दिन डॉक्टर से लड़ा भी कि सारे फार्मूले मेरे ऊपर ही इस्तेमाल करोगे क्या? जो दवा दे रहे हो, चेकअप करा रहे हो, तो ये क्या फर्जी दवा दे रहे हो? हाँ। तो उन्होंने बोला भाई पहले ये लगा कि होगा, तो इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चेकअप करेंगे। तो
3 डॉक्टर भी बदले हुए थे। हम्म। पहले तारिक के पास गए थे, फिर उसके बाद एक अंदर है, उनका नाम तो क्या है ना, खेता पता नहीं क्या है ना, इस पे बड़ी मस्जिद के आगे है। हाँ हाँ, उनके पास गया, जब वो नहीं हो कर पाए तो उन्होंने 90 फीट पे भेजा। 90 फीट में भेजे वो भी डॉक्टर वो बड़े हैं जी। उनके पास जो सारे रिपोर्ट लेकर उनके पास गया तो वो बोले, वही लास्ट में बोले कि पानी आप जो है, पानी उन्होंने पकड़ लिया कि उन्होंने हो कहाँ पकड़ा। से रहा है हाँ। मेन। बोले आप पानी बदल दो, धीरे धीरे ये दवा खाइए, आराम हो जाएगा। तो जितनी भी मेडिसिन थे वो आप पर असर नहीं कर रहे, तो आपको एक वक्त में ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा दवाएं असर नहीं कर रही और क्यों मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। और तो लास्ट में जब जो तीसरे डॉक्टर थे, लास्ट डॉक्टर जो आपको उन्होंने कहा कि शायद पानी आपको गंदा मिल रहा है, तो आप बिस्लरी पियेंगे तो फिर वो कंट्रोल में आ जाएगी आपकी परेशानी। और वैसा ही हुआ और आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए। तो हम जो मिशन में है, हम एक तरीके से जंग में है। एक मिशन है हमारा कि हम किस तरीके से लोगों को एक हेल्दी लाइफ दे, ताकि ये सब तकलीफ़ें ना फेस करना पड़े उनको और ऐसी बीमारियों से वो दूर रहे। और जो हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो काफ़ी महंगा है, बट वो फ्री में हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अच्छी लाइफ बिताए। वो एक हमारी कंपनी है अमेरिका में, वर्जीनिया एक स्टेट है, वहाँ पर हमारी कंपनी है जो आपको दे रही है ये प्रोडक्ट, ये टैबलेट दे रही है ताकि आपके बच्चे हिफाजत से रहे। और वो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने मटके में डालना है जो पीने का है। और तकरीबन आपको वैसे अगर छोटा मटका है तो साल के ऊपर भी जाएगा, चलेगा वो, जैसे 1.5-2 साल भी चलेगा। आपको बिस्तरी पानी जैसा मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा और आपको सिर्फ पानी भरते रहना है। और अगर आपका और थोड़ा बड़ा टैंक है तो उस हिसाब से टाइम थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे 6 महीना हम बोलते हैं कि वो चलेगा बोल के। तो हम जो मेहनत कर रहे, काम कर रहे आपकी ज़िंदगी को संवारने की, तो आप क्या कुछ हमारी कंपनी को एक मैसेज पहुंचाना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे कंपनी को? बस जो अच्छा से अच्छा कर सके भाई आपकी कंपनी, वो हम बस्ती वालों के लिए, गरीब के लिए करें, क्योंकि सारी बीमारी तो पानी से ही, खाने पीने से ही होती है। बराबर। खाना तो मान के चलो आदमी बाहर से खरीदता है अनाज, मगर बनता तो पानी से ही है। पानी से पानी का बनता सुधार है हो और जाएगा उसमें तो- भी बहुत सारे वो होते हैं, केमिकल्स होते हैं खाने में भी। हाँ। तो उसको अच्छे तरीके से अच्छे पानी से धोना है पहले, और गर्म पानी से धोना, अच्छे पानी से धोना है, फिर बनाना है उसको। अब पानी ही ऐसा आता है तो कितना उससे वो करे, बराबर। कितना धुले, हाँ, चाहे गर्म करके धुले, चाहे जैसा धुले, धुलना तो पानी से ही है। जब पानी का ही अगर सुधार हो मसला जाएगा, है। मसला हल हो जाएगा, तो धीरे धीरे बीमारी भी कंट्रोल में आ बराबर जाएगी। बराबर। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेन पानी का ही मसला, अगर पानी ही सही हो गया तो तमाम बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। और यही हमारा भी मानना है। और आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माजरत और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपका कीमती वक्त लिया, पर ये भी बहुत ज़रूरी था। आपके सिचुएशन को अगर हम समझेंगे तो जाकर हम बेहतर हम काम कर पाएंगे और आपको भी मदद कर पाएंगे। और आपके जो जानने पहचानने वाले हैं जो ये तकलीफ़ों से जूझ रहे, ये उनको भी मदद करेंगे। और ये बात हम काफ़ी लोगों तक पहुंचाएंगे भी जो ये काम के पीछे जुड़े हुए। और अस्सलाम वालेकुम।